हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस व्लॉग में हम एक फेयर में जा रहे हैं एंड जिसका नाम है धुलधुली मेला। और ये बेसिकली उड़ीसा में ऑर्गेनाइज होता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। सो बेसिकली अभी हम निकल गए हैं घर से और बेसिकली रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, तो इसलिए हमें अपनी बाइक पहले ही पार्क करनी पड़ी काफ़ी पहले। दैन हम थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे गए एंड हमने बेसिकली जो उनका मेन एंट्रेंस गेट था वहाँ से अंदर एंटर कर लिया। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और रश बहुत ज़्यादा था, तो एक बारी को मन हो रहा था कि वापस चले जाते हैं, किसी और दिन आएंगे, बट ये रोज़ ही यहाँ पे फुल क्राउड हो गई, काफ़ी बड़ा मेला है। तो हमने सोचा चलो आए हैं तो आगे घूम ही लेते हैं मेले में। एंड यहाँ पे बेसिकली इतना क्राउड था तो मन में आ भी रहा था कि हमें एक मास्क ले लेना चाहिए। तो हमने सोचा चलो अंदर जाते हैं, अंदर जो भी शॉप्स वगैरह होंगी वहाँ कहीं ना कहीं हमें मास्क मिल ही जाएगा। सो अभी बेसिकली हमने अंदर हम एंटर कर लिया हमने। एंड उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें एग्जीबिशन की थी। यहाँ पे एक पॉन्ड टाइप का भी था जहाँ पे जो कुछ फिशेज़ हैं ये यहाँ पे तैर रही हैं। और यहाँ पे भी एक बड़ा सा बना रखा था इन्होंने, बहुत सारा पानी था यहाँ पे भी कुछ फिशेस थी। और यहाँ पे एक्वेरियम देखा हमने, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही क्यूट सी फिशेस थी इसके अंदर। बाकी यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक मॉडल टाइप का बना रखा था जो कि वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ बहुत जगह ग्रीनरी थी, हमने थोड़ा सा सेल्फी लिया। उसके बाद काफ़ी मतलब अलग अलग टाइप के मॉडल बने हुए थे यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे जो बेसिकली लोकल वेंडर भी हैं, शॉप्स वाले भी हैं, उन्होंने भी अपने छोटे छोटे स्टॉल करके यहाँ पे अपनी चीज़ों का बेसिकली एक डेमो वगैरह यहाँ पे शो कर रहे थे। एंड यहाँ पे अपना ये फ्लावर की शॉप थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। शॉप्स बहुत ज़्यादा थी और ये मेले में मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में बेसिकली ये फैला हुआ था। और बच्चों के झूलने के लिए झूले भी थे, बच्चे बड़े जो भी झूलना चाहें वो भी था। और सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था लोगों को इतना अच्छे से एंजॉय करते हुए देखने में। उसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे ही वॉक करने लग गए। फिर हम यहाँ इस शॉप में गए, हमने पूछा कि बेसिकली मास्क होगा कि नहीं, तो इन्होंने बोला हम पे मास्क है ही नहीं, तो हमें बस बिना मास्क के ही पूरे मेले में घूमना पड़ा। दैन बट एंजॉय हम बहुत कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था मेले में। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके हमको ये शॉप मिली, यहाँ पे ये जो कैंडी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉटन कैंडी, हाँ ये मिली। मैंने काफ़ी 4-5 साल बाद खाई, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एंड खाया तो सच में बहुत ही टेस्टी लग रही थी, एकदम मुंह में डालती एकदम मुंह में घुल जा रही थी। पहले मैंने खाई, फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दी, इन्होंने भी खाई। सो बहुत अच्छी लग रही थी कैंडी। बस उसके बाद सोचा हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे मंजिल की तरफ चलने लग गए, अपनी कॉटन कैंडी एंजॉय करते हुए। फिर हमने यहाँ देखा बेसिकली सैंड में बहुत अच्छा वर्क करके एक जो आजकल बेसिकली अभी यहाँ पे उड़ीसा बेसिकली मेज़बानी भी कर रहा है वर्ल्ड कप की, हॉकी वर्ल्ड कप की। सो उसी का इन्होंने पूरा डेमो बना रखा था जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सैंड में बना रखा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो जिन्होंने भी ये बनाया हो, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा वर्क था। तो इसमें नाम और नंबर भी उसमें मेंशन किया हुआ था शायद जिन्होंने ये बनाया है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम थोड़ा सा और अंदर को गए एंड यहाँ पे कुछ अपने अपने कुछ कंपनीज़ की भी स्टॉल लगी हुई थी, एग्जीबिशन टाइप थी। उसके कालीन वगैरह यहाँ बिक रहे थे और यहाँ पे कुछ मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी बिक रहे थे। सो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मैंने इतना पास जाके देखा तो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ख़रीदनी हो तो मैं देख लूँ, वरना मुझे ऐसा लगता है कि देख के अभी क्या है, अगर ख़रीदना नहीं है तो मतलब पता ही है मिट्टी के बर्तन कैसे होते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टॉल था, यहाँ पे आंटीज़ थी तो इनके ये बहुत अच्छी चाट बना रहे थे, तो हमने एक प्लेट चाट ली एंड फिर हमने सोचा खाते हैं चाट। और वाकई में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी चाट बना रखी थी। उसके बाद बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग गई मेले को। और देख सकते हैं आप पीछे बहुत बड़े एरिया में था, ये तो बस मैं आपको 1/4 हिस्सा दिखा रही हूँ, मतलब बहुत बड़े एरिया में ये था। मतलब बेसिकली जो मेला है ऑर्गेनाइज, ये अभी है यहाँ 2-3 दिन और रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा वॉक करने लगे अपना जाके। अभी हमने सोचा कि चलो कुछ खाते पीते हैं, मेले में आए तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। वैसे मैं मेले में जाना इतना पसंद करती नहीं हूँ, बट जब से शादी हुई है तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं चले जाती हूँ मेले में, अच्छा लगता है, हस्बैंड के साथ थोड़ा आउटिंग हो जाती है।
उसके बाद हम थोड़ा आगे को गए तो यहाँ पे स्टेज में बहुत अच्छा कार्यक्रम टाइप का हो रहा था और इसमें ऑर्गेनाइज करा हुआ था। तो जो बेसिकली फोक डांस होता है, जो मतलब अलग अलग स्टेट का जो होता है बेसिकली, तो वहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुछ थे वहाँ पे लोग थे। ये देखिए यहाँ पे फोक डांस हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। एंड मुझे पता नहीं है कहाँ का फोक डांस है बेसिकली, आई थिंक शायद नॉर्थ ईस्ट का है या बिहार का है, आई डोंट नो। उधर ही की साइड का था, मुझे ऐसा लग रहा था, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। और काफ़ी लोग भी थे, काफ़ी भीड़ थी। तो हमने थोड़ी देर ये एंजॉय किया। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो अब हमने ये एंजॉय कर लिया। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत पेट पूजा की जाती है। उसके बाद हमने थोड़ी सी झाल मुड़ी ली, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। उसके बाद हमने छोले भटूरे लिए। तो छोले भटूरे अच्छे थे, बट छोलों की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो इसलिए आखिर हमारा भटूरा बच ही गया था। ये मेरे से गिर भी गया था थोड़ा सा भटूरे का टुकड़ा, बट काफ़ी अच्छा था। वैसे इतना खाना नहीं चाहिए बाहर का, बट कभी कभी चलता है कि चलो बाहर का खा लेते हैं। सो हमने पहले छोले भटूरे खाए। उसके बाद उसके बगल में ही एक मोमो का स्टॉल था, तो वहाँ पे मतलब हमने सोचा चलो मोमो खाते हैं। और सच में उड़ीसा में नॉर्थ इंडिया जैसे मोमो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो मोमोज़ थे ये एग्जैक्टली बहुत टेस्टी मोमोज़ थे, और खा के मतलब सच में लगा कि जैसे हम नॉर्थ इंडिया में खाते हैं सेम वैसे ही मोमोज़ थे। चटनी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, सो बहुत ही ज़्यादा यम्मी मोमोज़ थे। तो हमने उसके बाद मोमोज़ खाए। देन उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा और आगे जाके थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हमें एक बेसिकली रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने भी अपना एक स्टॉल लगा रखा था। तो वहाँ पे हमने ये डोसा खाया, जो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड इसके अंदर कॉर्न था और वेजीज थी सारी, आलू थे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। चीज़ था, सच में वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये जो डोसा हमने खाया। मोस्टली हम सारी चीज़ें बाहर ही खा लेते थे, ताकि घर में जाके फिर हमने सोचा चलो रात को अब 8-9 बज ही गए थे, तो उनका चलो खा कर ही जाते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद खाना खा के हमने कहा हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे यहाँ जो लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं, उन्होंने भी अपना स्टॉल बेसिकली लगा रखा था यहाँ पे। तो एक एक करके जितने भी यहाँ के जो लोकल हैं उन सब ने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा था। तो खाने के इतने ज़्यादा ऑप्शन थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे से खाएं कहाँ से ना खाएं, और इतना भी कितना बाहर का खाना खाएं कि तबीयत ख़राब ना हो जाए कहीं अगले दिन। तो हमने फटाफट से एक्सप्लोर किया। फिर हमारी नज़र पड़ी एक राजस्थानी स्टॉल में, पता नहीं हमारी नज़र पहले क्यों नहीं पड़ी इसमें। हमने वहाँ पे टिक्की खाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। यहाँ से हमने घेवर भी लिया, बट वो मैंने शूट करना मैं भूल गई, क्योंकि घेवर यहाँ मिलता नहीं उड़ीसा में, मतलब जैसा नॉर्थ वाला घेवर था। तो बहुत अच्छा हमने यहाँ से घेवर पैक करा के हम घर में ले आए थे। एंड यहाँ की जो मतलब टिक्की थी वाकई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और हमने टिक्की एंजॉय करी। उसके बाद फिर हमारा ऑलमोस्ट पेट भर ही गया था और कुछ खाने का ज़्यादा मन हो नहीं रहा था। उसके बाद हम मेले से निकल गए, अपने घर चले गए। सो बेसिकली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।